आइए बच्चों 6.5 में आगे बढ़ते हैं, करते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है तथा AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है, तो सिद्ध कीजिए ABC त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। ये प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल विलोम है बच्चों। तो सबसे पहले हमें दिए गए कथन के अनुसार चित्र बनाना होगा। यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज बनाना है तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि दो भुजाएं बराबर दी गई हैं तो हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे और फिर कथन के अनुसार उसमें नाम दे देंगे। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो मगर किसी कोण को 90 अंश दर्शाएंगे नहीं चित्र में, क्योंकि समकोण यहाँ पे सिद्ध करना है। इसका बिंदु C समकोण दिया गया है, इस प्रकार से होगा क्योंकि यहाँ पे कहा गया है बच्चों कि AC बराबर BC, AC BC में C कॉमन आ रहा है तो ये होगा AC और ये होगा BC। AC बराबर BC दिया गया है तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है त्रिभुज ACB में एक त्रिभुज दिया गया है बच्चों। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया है AC बराबर BC और क्या दिया गया है? एक चीज़ दी गई है ये AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस AC स्क्वायर, ये बात भी हमें दी गई है बच्चों। तो ये तो बात हो गई दिया है कि, उसके बाद आ जाता है सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध करना है बच्चों कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। सिद्ध करना है त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज होगा। रचना की आवश्यकता नहीं है तो सीधे उपपत्ति पे आते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस हमें। उपपत्ति में देखिए बच्चों जो दिया है उसी पे आते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमें कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये बात तो हमें दी गई थी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। इसके बाद देखिए जरा AB का वर्ग बराबर ट्वाइस AC का वर्ग है, इसको हम लोग AC का वर्ग धन AC का वर्ग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए AC का वर्ग जोड़ेंगे तो 2AC का वर्ग हो जाएगा। अब इसके पश्चात देखिए जरा बच्चों AB का वर्ग बराबर ये पहले वाला AC का वर्ग तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए AC बराबर BC दिया गया है तो हम AC के स्थान पर बच्चों BC भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे BC का वर्ग और रेफरेंस दे देंगे कि AC बराबर BC तो हमें ज्ञात है बच्चों। अब देखिए जरा इस त्रिभुज में बड़ी भुजा AB है, एक भुजा का वर्ग AB का वर्ग बराबर आ गया AC का वर्ग धन BC का वर्ग, अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके आधार पर ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसका कोण C समकोण होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर 90 अंश और यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देयरफॉर त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज होगा। और अंत में आपको क्या लिखना है? इति सिद्धम, यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। सॉरी पांचवा हो गया है, अब प्रश्न संख्या 6 करेंगे हम लोग। छठे सवाल में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष लंब बच्चों बराबर होगा और वो कितना होगा ये हमें बताना है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रत्येक भुजा 2A है तो शीर्ष लंब भी बच्चों A के फॉर्म में ही आएगा, A के रूप में आएगा। तो चलिए जल्दी से चित्र बना देते हैं पहले आपके लिए। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण बच्चों 60 अंश का भी होता है। तो जिसकी जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये मान लीजिए एक हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया है और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा बच्चों कह रहा है कि 2A है। तो यहाँ पर ABC एक समबाहु त्रिभुज बन गया
और ये भुजा, इसकी पहली भुजा भी 2a, दूसरी भुजा भी 2a और तीसरी भुजा भी 2a। कह रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर होगा तो किसी एक की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे, वही तीनों शीर्ष लंबों की लंबाइयाँ होंगी। तो हमने मान लिया है कि यहाँ पर AD BC पे हमने लंब डाल दिया और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी भुजा बच्चों 2a है। तो समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष को समद्विभाजित करता है। तो उस आधार पर ये भुजा A आ जाएगी, BD, और इधर DC भी A आ जाएगी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस हमें समकोण त्रिभुज ADB या ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और AD की लंबाई A के पदों में ज्ञात कर लेनी है बस। तो सबसे पहले लिखते हैं, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसको कैसे लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों बराबर है। तो ये पता चल गया कि ये समबाहु त्रिभुज है और ये तीनों ही 2a के बराबर है। और एक चीज़ हमने और लिख ली कि भाई AD लंब है BC पर, ये शीर्ष लंब भी हमने दिया है में ले लिया है, तीनों शीर्ष लंब इसके बराबर होंगे। अब हमें दिया है के बाद क्या कर रहा है, ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए और प्रत्येक शीर्ष लंब समान होगा। तो यहाँ पर ज्ञात करना है हमें AD कितना होगा। चलिए अब इसके हल पे आ जाते हैं, AD को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग AD लंब है बच्चों BC पे, इस आधार पे हम लोग ये कह देंगे कि भाई BD बराबर DC होगा और ये BC बटे 2 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में, हम बोल दे रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये लिखना बहुत आवश्यक है बच्चों, जगह कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप अवश्य लिख लीजिएगा। यहाँ ब्रैकेट में इसका रेफरेंस ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए तो अब आते हैं आगे, BC 2a है तो उस आधार पर BD बराबर आ जाएगा बच्चों 2a/2, अर्थात 2 से 2 कट जाएगा तो A इकाई आ गया। अब समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, कॉमा करके लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय कि AD का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग। अब AD का मान तो हमें ज्ञात ही करना है और बाकी को हम A के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास AD का वर्ग, BD कितना है बच्चों, हमने ऊपर निकाला है अभी A, तो A का वर्ग और AB कितना है 2a, तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर। अब ऊपर लिख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास AD का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 2a का वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा और 4a स्क्वायर में a स्क्वायर को घटा लेंगे तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर ऋण a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइनली AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर धनात्मक मान केवल हम लेंगे तो आ जाएगा √3a, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती तो प्लस माइनस में केवल प्लस वाला ही आंसर लेंगे। तो AD हमारी आ गई √3a इकाई। यही हमारा बच्चों उत्तर है, यही हमारा आंसर हो गया कि AD अर्थात प्रत्येक, यहाँ पे लिख देंगे एक चीज़ अच्छा और लिख दीजिए कि और अच्छा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब समान होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब समान होता है और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं देयरफॉर प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर यहाँ पर हो जाएगी √3a इकाई। तो और अच्छा आंसर स्टेटमेंट आपका हो गया
चलिए बच्चों, तो ये 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। 7वां प्रश्न करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।